नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसका टोटल इंट्रोडक्शन। और ये क्लास अगर यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन एग्ज़ाम की या फिर कॉलेज एग्जामिनेशन की, लाइक बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, जहाँ भी आपके सिलेबस में फाइनेंस मैनेजमेंट है, ये क्लास आपके लिए है। तो करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। आज के इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एरियाज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अप्रोचेज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फीचर्स, गोल्स, स्कोप, प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटिव, सब्सिडरी फाइनेंस फंक्शन, रूटीन फाइनेंस फंक्शन, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन, यानी कि टोटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। तो देखो, मीनिंग क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। हम बात करते हैं किसी भी बिजनेस या कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। हर एक बिजनेस को किसकी नीड होती है दोस्तों? फाइनेंस की नीड होती है। तो ये फाइनेंस कहाँ से आएगा, ठीक है, कितना आएगा, कैसे आएगा और कब कब आएगा, और जब आ गया तो इसका अलॉटमेंट कैसे होगा, यानी इनको अपने अलॉट किस तरीके से करना है। तो बहुत सारी फाइनेंस से रिलेटेड इसके सोर्सेज क्या है, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर एक बढ़िया तरीके से जो देता है उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि फाइनेंस कहाँ से आएगा, क्या सोर्सेज है, आ गया तो उसका कैसे अलॉटमेंट होगा और अपने गोल्स को हम किस तरीके से अचीव कर पाएंगे, ये सारा कंसर्न होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं क्या होता है। फाइनेंस मनी मैनेजमेंट की एक स्टडी है। इसमें न केवल फाइनेंस प्रोवाइड करवाने की प्रोसेस को इंक्लूड किया जाता है, बल्कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल भी इंक्लूड किया जाता है, ताकि फाइनेंस का प्रॉपर यूज हो सके, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। पहले क्या होता था, सिर्फ पैसा कहाँ से आएगा इसी को क्या कहते थे, फाइनेंस मैनेजमेंट कहते थे। बट आज के कॉन्टेक्स्ट में ये टोटली क्या है, गलत हो गया है। आज के कॉन्टेक्स्ट में यानी मॉडर्न अप्रोच फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या है, हम इसको जानेंगे इस वीडियो के अंत तक। एरिया ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट के क्या एरिया है? पब्लिक फाइनेंस, यानी जब गवर्नमेंट फाइनेंस मैनेजमेंट करती है तो उसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। और इसमें पब्लिक इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट और रिलेटेड काम किए जाते हैं। यानी गवर्नमेंट के खर्चे कैसे होंगे, गवर्नमेंट किस तरीके से इनकम कमाएगी, गवर्नमेंट का बजट कैसे होगा, गवर्नमेंट को लोन वगैरह लेना होगा तो कहाँ से लेगा, ये सारा किस में आता है दोस्तों? पब्लिक फाइनेंस में आता है। बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो सिंगल एंटिटी बिजनेस या पार्टनरशिप या कंपनी या एलएलपी, जो भी XYZ काइंड ऑफ बिजनेस होता है, हर बिजनेस को किसकी नीड होती है? फाइनेंस की नीड होती है। तो बिजनेस में फाइनेंस की स्टडी या बिजनेस में फाइनेंस को देखना बिजनेस फाइनेंस कहा जाता है। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की बात करें तो इंश्योरेंस, बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम फाइनेंस मैनेजमेंट को बात करें तो उसको इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस कहा जाता है। इंटरनेशनल फाइनेंस की बात करें तो रिलेटेड टू पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फंड फ्लो अक्रॉस बॉर्डर, यानी एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ या एक कंट्री का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ फाइनेंशियल टर्म्स बनना इंटरनेशनल फाइनेंस में स्टडी किया जाता है। और लास्ट आता है फाइनेंस मैनेजमेंट। अब चाहे वो पब्लिक फाइनेंस हो दोस्तों, चाहे बिजनेस फाइनेंस हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल हो या इंटरनेशनल हो, फाइनेंस मैनेजमेंट सबको ही करना पड़ता है। तो हम जो स्टडी कर रहे हैं दोस्तों वो क्या है? फाइनेंस मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड इन फाइनेंशियल प्रोसेस, फाइनेंशियल प्रोसेस में जो मैनेजमेंट जो प्रॉब्लम होती है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत कोर सब्जेक्ट हो जाता है, कोर स्टडी एरिया हो जाता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंस। तो बढ़ते हैं आगे कि इसकी अप्रोचेज कौन सी है। दो अप्रोच है दोस्तों, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में सिर्फ इतना देखा जाता था कि हमें फाइनेंस कितने की नीड है और कहाँ से मिलेगा और लॉन्ग रन में क्या होगा और उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। बट मॉडर्न अप्रोच में इतना ही नहीं किया जाता। मॉडर्न अप्रोच में इसका और भी ज़्यादा वाइड स्कोप हो जाता है। तो देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग फाइनेंस मैनेजमेंट का फंक्शन इंस्टीट्यूट के लिए केवल फाइनेंस अरेंज करना ही था और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने तक ही सीमित था, जो कि बिजनेस की कंडीशन और ऑब्जेक्टिव के
अनुकूल है या नहीं उसको मैनेज करना था। यानी कि हमारे जो बिज़नेस के गोल है उनके अकॉर्डिंग हमें फाइनेंस अरेंज करना था और उन फाइनेंस का हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना था। बट आजकल फाइनेंस मैनेजमेंट की जगह पर हम जो वर्ड यूज में लेते हैं दोस्तों वो कौन सा है, कॉरपोरेट फाइनेंस। पहले फाइनेंस मैनेजमेंट कहा जाता था और आज की मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इसे कॉरपोरेट फाइनेंस कहा जाता है। इसके जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसमें जो काम किए जाते थे वो था फंड्स अचीव करना कि फ़ंड्स कहाँ से आएंगे, स्पेसिफिक फंक्शन ही करना कि फ़ंड्स कहाँ से आएंगे और उनका रिकॉर्ड कैसे रखना है। और ये वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम को टोटली नेगलेक्ट करता है। ये सिर्फ फोकस करता है दोस्तों लॉन्ग टर्म फाइनेंस पर ही फोकस करता था कि लॉन्ग टर्म यानी कि इक्विटी शेयर हुआ या प्रेफरेंस शेयर हुआ या डिवेंचर हुआ, यानी लॉन्ग रन में या यूँ कहे लंबे टाइम के लिए हमें क्या काम करना है फाइनेंस का, उस पर ज़्यादा फोकस था, ना कि वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम को ये देखता था। तो ये था ट्रेडिशनल अप्रोच और ये एनालिटिकल नहीं था, ये डिस्क्रिप्टिव मोड में ज़्यादा था, यानी कि ज्ञान देने वाला ज़्यादा था, न कि फॉलो करने वाला। बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच क्या होती है? मॉडर्न अप्रोच फाइनेंस मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्टिव नहीं होकर क्या है, एनालिटिकल है। और आज क्या कि कंपटीशन ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ की साइज़ भी बहुत बड़ी हो गई है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस भी बहुत जल्दी और रैपिडली आते हैं। तो ऐसे कई सारे फैक्टर हैं जहां पर सिर्फ फाइनेंस मैनेजमेंट का जो वर्क है वो केवल फंड्स अरेंज करना ही नहीं है, बल्कि उस फाइनेंशियल रिसोर्सेज की क्या करना, प्लानिंग करना, उनका एफिशिएंट अलॉटमेंट करना और इफ़ेक्टिव यूज करना भी है। यानी हमारे पास ये जो हमें फाइनेंस की नीड है इसकी प्रॉपर प्लानिंग करना और जो पेमेंट हमारे पास आ गया है उसका सही ढंग से अलॉटमेंट करना और उसका सही ढंग से यूटिलाइजेशन करना, ये फाइनेंस की कोर चीज़ें आज के टाइम पे बन गई है। इसके लिए फाइनेंस मैनेजर 3 तरीके के काम करता है और वो 3 तरीके के काम कौन से हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। वो 3 तरीके के काम है दोस्तों। फाइनेंस अरेंजमेंट डिसीजन, सबसे पहले वह फाइनेंस अरेंज करेगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर शॉर्ट रन के लिए क्या होना चाहिए और कैपिटल स्ट्रक्चर लॉन्ग रन के लिए क्या होना चाहिए। शॉर्ट रन का मतलब होता है कि जो हमारे डेली रूटीन के काम हैं उनके लिए, यानी जो हमारे ऑपरेशनल फंक्शन है उनके लिए कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, और जो हमारा लॉन्ग रन है यानी कि हमारे किस तरीके के हमारे पास सोर्सेज होने चाहिए वो सारे लॉन्ग रन में आएंगे। फिर है सेकंड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब फंड्स अरेंज कर लिया तो फंड अरेंज करेगा तो फंड का क्या करना, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना। और इन्वेस्टमेंट भी किस में, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन की जो लॉन्ग रन के हैं यानी जो फिक्स्ड कैपिटल है उनके डिसीजन लेना, और साथ ही में करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी डिसीजन लेना। दोनों तरीके के, यानी हमें कितना वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना है और कितना हमें कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना है। और इन दोनों के लिए ही वह किसका एनालिसिस करेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एनालिसिस करेगा। और जब वह फंड्स अरेंज करके इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको इनकम भी होगी, रेवेन्यू होगा, और जब रेवेन्यू होगा तो उस रेवेन्यू से डिविडेंड कैसे दिया जाना चाहिए, डिविडेंड देने की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, डिविडेंड कितना देना चाहिए, हम जो एडवर्स ईयर्स होती है उनमें किस तरीके से डिविडेंड को मैनेज कर सकते हैं, ये सारे डिसीजन फाइनेंस मैनेजमेंट में आते हैं, या यूँ कहे फाइनेंस मैनेजर को ये सारे काम करने होते हैं। तो आपका जो फाइनेंस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसमें फाइनेंस अरेंज करना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना और डिविडेंड डिसीजन लेना, इन्हीं के ही आसपास पूरा सब्जेक्ट मैटर होता है। बढ़ते हैं आगे। फीचर्स ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, क्या फीचर है? पहली बात, असेंशियल पार्ट ऑफ ए बिजनेस मैनेजमेंट। जो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट है उसका एक असेंशियल और ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि हर एक बिजनेस की जो कोर चीज़ है वो क्या है, फाइनेंस है। तो अगर फाइनेंस का प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो डेफिनेट सी बात है बिजनेस का मैनेजमेंट क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, यानी ऐसा नहीं है कि आज हमने फाइनेंस मैनेजमेंट करके छोड़ दिया, अब हम 3-4 महीने बाद फाइनेंस मैनेजमेंट करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये एक कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, यानी यूँ कहे टॉप लेवल मैनेजमेंट पर ये काम किया जाता है। साइंटिफिक एंड एनालिटिक है, यानी ऐसे ही नहीं होता। जो फाइनेंस के डिसीजन हैं वो पास्ट डेटा को स्टडी करके, प्रेजेंट सिनेरियो को
एनालाइज करके और फ्यूचर प्रेडिक्शंस को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके डिसीजन लिया जाता है। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं ये बहुत साइंटिफिक है और एनालिटिकल अप्रोच के साथ काम करता है। से नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड नेचर, यानी कि ये एक जगह ही होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ही होता है। ऐसा नहीं कि ये काम आज इसको दे दिया कल उस एम्प्लॉय को दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता, सेंट्रलाइज में होता है। प्लस इसका वाइड स्कोप है। वाइड स्कोप का मतलब हुआ चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो या कोई प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, प्रॉफिटेबल सेक्टर हो या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, सबको क्या करना होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट करना होता है। दैट्स वाई ये क्या है, वाइड स्कोप है। फिर है एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। फिर नेक्स्ट है डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शन। अकाउंटिंग में क्या होता है, हमारी जो पास्ट की एक्टिविटी है उनका प्रॉपर तरीके से क्या रखना, रिकॉर्ड रखना, ताकि हम हमारे जो अकाउंट्स है उनसे एक बेटर कंक्लूजन निकाल सके या ड्रॉ कर सके। बट फाइनेंस मैनेजमेंट उन कंक्लूजन का क्या है, बेटर एनालिसिस है। तो ये अकाउंटिंग फंक्शन से क्या होता है दोस्तों, डिफरेंट होता है। तो ये थे फाइनेंस मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। बढ़ते हैं आगे, गोल्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल्स है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करना, और सेकेंड हो गया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन यानी संपदा को ज़्यादा से ज़्यादा करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, इससे हमारी इकोनॉमिक इफिशिएंसी को मेजर आउट करते हैं, यानी जिस इंस्टीट्यूट का प्रॉफिट ज़्यादा होगा दैट्स हम ये कह सकते हैं कि वो क्या है, इकोनॉमिकली इफिशिएंट इंस्टीट्यूट है। सेकंड, सोर्स ऑफ मेन मोटिवेशन, जितने भी बिजनेस होते हैं उनका मेन मोटिवेशन क्या है दोस्तों, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो मेन मोटिवेशन ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। फिर है बेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का बेस क्या होता है, प्रॉफिट, यानी कि हमारे सामने ABC 3 प्रोजेक्ट है। ए से हमें 10,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, बी से हमें 12,000 का और सी से हमें 15,000 का प्रॉफिट। तो बहुत सिंपल सा है, जहाँ से हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है हम उसी को क्या कर देते हैं, ओके कर लेते हैं। तो हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का क्या बनता है, ये बेस बनता है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। बट आज के टाइम पे क्योंकि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ये नेट प्रेजेंट वैल्यू को क्या करता है, अवॉइड करता है, उसको ध्यान नहीं देता। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में रिस्क और मनी की प्रेजेंट वैल्यू को अवॉइड किया जाता है। इसकी जगह आजकल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फॉर्म का क्या हो गया, मेन गोल होता है। इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू और या फिर इसे नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी कहा जाता है। तो प्रॉफिट मैनेजमेंट में नेट प्रेजेंट वैल्यू और रिस्क को अवॉइड करने से जो नया टर्मिनोलॉजी आ रही है मार्केट में वो क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ इनकम इन कैश फ्लोज। हम अपनी इनकम को कैश फ्लोज में मेजर आउट करते हैं कि कितना कैश इनफ्लो है, कितना कैश आउटफ्लो है। फोकस ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि आज हम 2025 में कोई जो काम कर रहे हैं इसका रिटर्न हमें 2029 में मिलेगा। तो 2029 में हमें मिलने वाला जो पैसा है उसकी आज के टाइम पे क्या वैल्यू होगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, इस पर बेस है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो इसका फोकस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी पे है। एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये रिस्क और अनसर्टेनिटी का क्या करता है, एनालिसिस करता है। नो एडवर्स फॉर अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म के जो अदर ऑब्जेक्टिव है उनके साथ ये क्या है, एडवर्स नहीं है, उनके साथ ये कोऑर्डिनेटेड है। सो आजकल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जगह दोस्तों क्या कहा जाता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहा जाता है, या नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन या फिर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी इसे कहा जाता है। आई होप आप फाइनेंस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को समझ गए होंगे। आपसे अगर पूछा जाए फाइनेंस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम एक वर्ड में इसका आंसर देना चाहे तो वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना इज द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बढ़ते हैं आगे, स्कोप और फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट के एरिया में या स्टडी मैटर में क्या स्कोप है या इसके क्या फंक्शन है, तो दोस्तों 3 तरीके के फंक्शन हैं। प्राइमरी फंक्शन जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी कहा जाता है। सेकंड, सब्सिडरी फाइनेंस फंक्शन जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव के सहायक के तौर पे काम करते हैं।
यानी ये सारे फंक्शन इन फंक्शन को यानी सब्सिडरी फंक्शन प्राइमरी फंक्शन को और ज़्यादा इफ़िशिएंट बनाते हैं। और फिर आता है इंसिडेंटल रूटीन फाइनेंस फंक्शन। जो डेली रूटीन के फाइनेंस फंक्शन होते हैं उनको रूटीन फाइनेंस फंक्शन कहा जाता है। देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। तो प्राइमरी और एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस फंक्शन में क्या होता है दोस्तों, इन फंक्शन से आशय फंक्शन संबंधी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से है, जिनके लिए फाइनेंस संबंधी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए है, जिनसे संबंधित इफेक्टिव प्लानिंग की नीड होती है। और ये डिसीजन कुछ इस तरीके के होते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू लिया जाता है। फाइनेंस की प्लानिंग करना कि फाइनेंस कितने की नीड है, कैसे होगी, फाइनेंस का कंट्रोल करना, एक्विजिशन करना फंड्स का कि फ़ंड कहाँ से मिलेंगे, और जो फंड हमें मिल गए उनका अलॉटमेंट कैसे होगा, और जो इनकम हमने कमाई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या है, फाइनेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं, जिसमें फाइनेंस कहाँ से किस तरीके से आएगा, किस तरीके से इसका कंट्रोल होगा, एक्विजिशन हमें किस तरीके से करना है, और जो फाइनेंस हमें मिल गया है उसका लोकेशन कैसे होगा, और फाइनली हम डिविडेंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये फाइनेंस के प्राइमरी फंक्शन कहे जाते हैं। बात कर लेते हैं सब्सिडरी फंक्शन में, जो कि क्लरिकल फंक्शन होते हैं। लिक्विडिटी फंक्शंस इसमें देखे जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी फंक्शंस देखे जाते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसमें देखी जाती है, कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, सब्सिडरी फंक्शन होते हैं, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के फाइनेंस फंक्शन को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, या यूँ कहें उनके सब फंक्शन होते हैं, उनके सब फंक्शन होते हैं, ताकि वो टॉप लेवल के फंक्शन अच्छी तरीके से परफॉर्म किए जा सके। फिर आते हैं दोस्तों रूटीन फाइनेंस फंक्शन, डेली रूटीन के। इसके अंडर वो फंक्शन आते हैं जो रूटीन नेचर के होते हैं, जो रोज़ होते हैं, और ये हमेशा बॉटम लेवल के एम्प्लॉयज़ द्वारा ही किए जाते हैं, जैसे कि क्लर्क के द्वारा हो गया। तो रोज़ जैसे सेलिंग होगी तो उसको लिया जाएगा और उसका रिकॉर्डिंग किया जाएगी, या यूँ कहे तो डेली रूटीन के रोज़ के काम है, जैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना, कीप रिकॉर्ड फॉर ईच ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो उधार के ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको मैनेज आउट करना, और इंटरनल ऑडिटिंग की क्या करना, अरेंजमेंट करना, और फॉलो द एक्ट एंड रूल ऑफ द गवर्नमेंट, सारे एक्ट और सारे रूल को क्या करना, फॉलो करना। तो ये सारे कौन से होते हैं, रूटीन नेचर के फाइनेंस फंक्शन होते हैं। तो आपने जाना प्राइमरी फंक्शन और सब्सिडरी फंक्शन और रूटीन नेचर के फंक्शन, ये तीनों ही फाइनेंस फंक्शन के स्कोप में आते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंस फंक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है। हमें फाइनेंस फंक्शन का इम्पोर्टेंस कह दो या फाइनेंस मैनेजमेंट होगा, इधर फाइनेंस मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें फाइनेंस मैनेजमेंट करना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस सक्सेस, अगर हमें अपने बिजनेस की सक्सेस को फिक्स करना है या डिटरमाइन करना है तो हमें फाइनेंस मैनेजमेंट करना होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो हमें उनका क्या करना होगा दोस्तों एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस करके हम उन रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन करके उनका क्या कर सकते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फोकल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, सही पॉइंट पे सही टाइम पे डिसीजन हमें अगर लेना है तो हमें प्रॉपर फाइनेंस मैनेजमेंट करना ही होगा। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, अगर हमें मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर आउट करना है तो फाइनेंस मैनेजमेंट का फंक्शन या फाइनेंस मैनेजमेंट हमें करना होगा। उससे आइडिया लगेगा कि हमारा मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है। फिर है बेसिस ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, हमारी जो प्लानिंग है, हमारा जो आपस में तालमेल है, और जो कंट्रोल की प्रोसेस है, यानी कि हमने क्या सोचा था और एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं। तो इन सब का जो बेस होता है वो क्या होता है, पैसा ही होता है। तो हमें फाइनेंस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फिर है इसका जो रोल होता है दोस्तों, वो एडवाइजरी रोल होता है, यानी कि जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो एनालिसिस करके सिर्फ क्या देता है, एडवाइस देता है, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को मानना या नहीं मानना वो उन पे डिपेंड करता है। तो ये वो बातें हैं जो हमें बताती हैं कि क्यों फाइनेंस मैनेजमेंट या क्यों फाइनेंस फंक्शन ज़रूरी है। अब बात एक और है, वैल्यूएबल फॉर वेरियस पार्टीज़, हमारे बिजनेस में कई सारी पार्टीज़ है, जैसे डेटर्स हो गए, जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो गए, जैसे बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, सप्लायर्स हो गए, हमारे कस्टमर्स हो गए,
तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, ये सारे वो थर्ड पार्टी है जो हमारे बिजनेस से कंसर्न रखती है। तो इन पार्टीज़ के लिए हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है। हम आगे चलकर ये जानेंगे कि किस तरीके से हमारा रेशियो एनालिसिस इन पार्टीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, किस तरीके से हमारा कैश फ्लो इन पार्टीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, किस तरीके से हमारे बैलेंस शीट वगैरह इनके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो वो सारा फाइनेंस मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को हमें शो करता है। इतना सारा इम्पोर्टेंस होने के बावजूद भी कुछ लिमिटेशंस है फाइनेंस मैनेजमेंट की या फाइनेंस फंक्शन की। तो क्या लिमिटेशन है, बात करते हैं। बेस ऑन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड पे क्या होते हैं, बेस होते हैं। यदि हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या हो दोस्तों, गलत हो, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा फाइनेंस फंक्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्गली चला जाएगा या गलत ट्रैक पे चला जाएगा। लैक ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट्स नॉलेज, अब एक फाइनेंस मैनेजमेंट है तो फाइनेंस जो फंक्शन है वो सिर्फ फाइनेंस फंक्शन की नॉलेज से ही नहीं होगा, इसमें स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज, मैथमेटिक्स का नॉलेज, इकोनॉमिक्स का नॉलेज, मैनेजमेंट का नॉलेज, मार्केट में जो रियल काम होते हैं, सोशियोलॉजी की बात करें तो उसका नॉलेज, तो बहुत सारे साइकोलॉजी का नॉलेज, तो बहुत सारे जो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होते हैं उनका नॉलेज होना भी क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो एक ही व्यक्ति में इतने मल्टी डिसिप्लिनरी या मल्टी पर्सनैलिटी होने का जो काम है वो बहुत कम मिलता है। तो ये एक अदर सब्जेक्ट के रिलेटेड की लेक होना भी इसकी लिमिटेशन है। फिर है नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ऐसा नहीं है कि फाइनेंस मैनेजमेंट मैनेजर आपने बिठा दिया या फाइनेंस मैनेजमेंट के फंक्शन आप कर रहे हो तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटर का क्या क्या नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की हमें फिर भी रिक्वायरमेंट रहती है। लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, इसमें सबसे बड़ा जो इसका लिमिटेशन है वो ऑब्जेक्टिविटी है, यानी कि एक राम नाम का बंदा है और एक श्याम है, तो राम जैसा फाइनेंस मैनेजमेंट कर रहा है वैसा श्याम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो राम है ये अलग तरीके से माइंड प्रोसेस का व्यक्ति है, तो ये अलग तरीके से कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। वहीं श्याम एक अलग माइंड प्रोसेस का बंदा है तो ये अलग तरीके से कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। तो यहाँ पर जो फाइनेंस फंक्शन है ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट यानी कि पर्सन टू पर्सन क्या होता है, चेंज होता है। तो इसमें किसकी कमी दिखती है, ऑब्जेक्टिविटी की कमी दिखती है। तो ये इसका एक बड़ा लिमिटेशन है या बड़ी कमी है। फिर इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, छोटे बिजनेसमैन इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, ये बड़े बिजनेसमैन के लिए सूटेबल है। तो ये भी एक फाइनेंस फंक्शन की लिमिटेशन है। तो ये थी आपकी आज की क्लास फाइनेंस मैनेजमेंट की। ये क्लास फर्स्ट ग्रेड के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, बीबीए एमकॉम के लिए, बीकॉम एमकॉम बीबीए के लिए, और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर एएसओ इसी तैयारी आप कर रहे हो दोस्तों तो आपके लिए भी ये क्लास बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने साथ वालों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ अपडेट रहे। जल्द ही मुलाकात करेंगे एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए करियर एजुनेस्ट। धन्यवाद, शुक्रिया।